3.25 वर्ष से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी केवल भारत दे रहा है। वेलफेयर की स्कीम कैसे लागू होती है? 3.5 करोड़ लोगों को भारत के अंदर आवास सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा का लाभ देना, 12 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, 48 करोड़ लोगों के लिए बैंक में खाता खुल जाना। भाइयों बहनों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। एक नए भारत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। कैसे हर व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा में तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए। महिलाएं हो, उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कार्यक्रम, या नौजवान हो, उनके लिए उठाए गए कदम, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया का हो, चाहे वह डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेकर के मातृवंदना योजना और तमाम प्रकार की उन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में लाने की परिवर्तन लाने के लिए जो कार्यक्रम उठाए गए हैं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, और पहली बार हो रहा है कि 12 करोड़ किसान भारत के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 6,000 रुपये सालाना हर किसान के खाते में हर वर्ष जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान को प्राप्त होगा, यह पहली बार हो रहा है। नए उद्योग लग रहे हैं। इस ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में व्यापक सुधार हुआ है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, ये सब जो प्रयास हुए हैं और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। मोदी जी के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। उन्होंने वैश्विक लीडर के रूप में आज उन्हें मान्यता मिली है। और काशी का यह सौभाग्य है कि देश की संसद में मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं। और यही कारण है कि आज काशी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। G20 का समिट आपके यहां वर्तमान में चल रहा है। दुनिया भर के जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए मंत्री हैं, वे आज यहां पर आ रहे हैं, यहां रहेंगे। काशी जगमगा रही है। एक बार फिर से जैसे देव दीपावली के अवसर पर काशी की जगमगाहट देखने को मिलती है, उसी प्रकार की जगमगाहट एक बार काशी के अंदर है। इससे पहले अनेक सम्मेलन यहां पर, काशी तमिल संगम का आयोजन यहां हुआ था, काशी तेलुगु संगम का आयोजन यहां पे हुआ था। काशी में इससे पहले अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन कार्यक्रमों ने काशी को एक नई पहचान दी, काशी को एक नया आकर्षण का केंद्र बनाया है। आज दुनिया का हर देश काशी के साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में काशी की इस पहचान को जोड़ने के लिए तत्पर है। और काशी सचमुच काशी है। और काशी इसलिए काशी है क्योंकि काशी अविनाशी है। काशी को जो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा और पहचान दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज उस पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ एक बीमारू राज्य से उभर करके देश की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बनाया। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती है कि जो राज्य कभी बीमारू था,
उस राज्य ने आज अपनी एक नई पहचान बनाई है। वह राज्य आज विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। वह राज्य सुरक्षा का एक मानक तय कर रहा है। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश आज जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है, अगर इसी प्रकार से करता रहेगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कथन है कि उत्तर प्रदेश में भारत की ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश अगर इसी पथ पर अग्रसर रह करके विकास का पथ का अनुगमन करेगा तो उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपना स्थान जरूर बनेगा। और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। 9 वर्षों की इस यात्रा को अलग अलग प्रकार की लाभार्थी परक योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए योजनाएं, इन सब को लेकर के हमें आम जनमानस के बीच में जाना होगा। नौजवानों को बताना होगा, महिलाओं को बताना होगा, किसानों को बताना होगा, व्यापारियों को बताना होगा, श्रमिकों को बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। हर तबके के लोगों के लिए शासन की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ है। और लगातार इन योजनाओं के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे तब लोग बार बार इन योजनाओं के बारे में जब जानकारी लेंगे उनको लगेगा कि हाँ ये चेंज, क्योंकि हम यहां रहते हैं, हमारे सामने सारा चेंज हो रहा है, हम आज महसूस करते हैं। और चूंकि एक बदलते हुए परिवेश में फिर हम लोग भूल जाते हैं, मान लेते हैं प्रक्रिया का हिस्सा, प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। जो काम 70 वर्षों तक नहीं हुआ वह 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके, और इसलिए उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर देशवासियों के सामने है कि 9 वर्ष की अभिनव योजना में जो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है, हम सब भी राष्ट्र यज्ञ के इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के इन कार्यक्रमों का अनुसरण कर सके। इस दृष्टि से यह एक टिफिन बैठक प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई और मुझे प्रसन्नता है, मैं देख रहा हूं हर एक जगह हर विधायकगण, माननीय सांसद, अन्य जनप्रतिनिधि टिफिन बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमें इसको प्रोत्साहित करना होगा। विधानसभा स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं, मंडल स्तर की बैठकों को भी हमें इसी रूप में प्रोत्साहित करना होगा। मंडल की बैठक हो, आवश्यक नहीं कि रोज हम एक ही जगह बैठक करें, अलग अलग जगह बैठक हो, लेकिन हर कार्यकर्ता अगर अपना टिफिन साथ में लेके चलता है तो फिर वहां कोई समस्या नहीं आएगी। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर अनावश्यक बोझा भी नहीं पड़ेगा। और एक सकारात्मक भाव के साथ हम चर्चा भी कर पाएंगे। आज इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस बैठक को कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित करने के लिए यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के भावनाओं के अनुरूप हम लोग इस क्रम को एक निरंतरता प्रदान करेंगे। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस निरंतरता को बनाए रखने में हम सब आगे बढ़ेंगे। काशी प्रदेश का, देश का नेतृत्व इस दिशा में करेगा। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। को दिखा रहे हैं वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां पर उन्होंने मंच से संबोधित किया और कहा कि बीते 9 साल में देश में, प्रदेश में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। जनता को योजनाओं के बारे में बताना होगा। दुनिया में भारत एक नई ताकत बन के उभरा है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से इस तरह का बदलाव जो है वो संभव हुआ है। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये है